वैसे गाइस आई होप यू आर डूइंग वेल। ये वीर वेलकम टू स्टिल और फैमिली। तो कैसे हो मेरे दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई के ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। माना कि अंधेरा घना है लेकिन दीपक जलाना कहाँ मना है। दीपक ऐसा नहीं है कि बस आप लोगों को दीपावली पर जलाना है या फिर कोरोना को भगाने के लिए आप लोगों को जलाना है। जिंदगी में जब भी आप लोग हताश और निराश हो तो एक आशा का एक छोटा सा दीपक अपनी लाइफ में जलाइए और वो आप लोगों की सारी जो भी आप लोगों के माइंड में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, जो भी आप लोगों के माइंड में अपने आप को लेकर निराशा चल रही है, सबको दूर भगा देगा। और इतनी दूर भगा देगा कि आप लोग जिंदगी में कभी उसको देख भी नहीं पाओगे। यानी कि आशा की किरण हमेशा जिंदगी में जलाए रखिए अगर चाहते हैं जिंदगी को चकाचौंध चलना। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप लोग दीपावली पे पूरी दुनिया को चकाचौंध देखते हैं ना, ऐसे ही अंधेरा भी आप लोगों की जिंदगी से दूर भागेगा। और वही शक्तिमान वाली बात आप लोगों ने सुनी होगी कि अंधेरा कायम रहे तमराज किलविस। तो यार देखिए, अगर आप लोग यहां पर अपनी आशाओं को मारेंगे तो अंधेरा कायम होने में फिर टाइम नहीं लगेगा। तो हमेशा अपने आप को आशावान रखिए और अपने आप को आगे लेकर चलिए, तो कभी भी अंधेरा जिंदगी में नहीं आएगा। लेक्चर इतना टेस्टी है कि सुन के मजा आ जाएगा और उंगलियां चाटते हुए जाओगे। वो नहीं कहते कि खाना खाने में मजा आ गया यानी कि अच्छे से सुनिएगा, काफी कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। टकटकी लगाकर लेक्चर देखिएगा, वीडियो के एंड तक आप लोगों को काफी कुछ नया जानने को मिलेगा। क्योंकि जब मैं लेक्चर बनाता हूं तो मुझे भी काफी कुछ जानने को मिलता है, तो ऐसे ही आप लोगों को भी जानने को मिलेगा। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। पहले देखेंगे क्या क्या हम लोग को डिस्कस करना है। एक क्विज की फॉर्म में एक ओवरव्यू लेंगे, ये आर्टिकल जो है इसके अंदर, और वीडियो के एंड में आप लोगों को जो लास्ट डे का जो बेसिकली हम लोगों ने डिस्कस किया होता है उसका एक बोनस रिवीजन भी आप लोगों का रहता है। तो उस बोनस पॉइंट को लेकर जरूर जाया करो, क्योंकि वो बोनस पॉइंट जो है आप लोगों को दूसरों से अलग करेगा जो छोड़कर भाग जाते हैं। तो अगर चाहते हो रियलिटी में अपने आप को दूसरों से अलग करना तो थोड़ा सा तो आप लोग एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। ओके, एक पर्टिकुलर ऐप का नाम आप लोगों को बताना है। ये जो ऐप है यानी कि जो एप्लीकेशन है जो मोबाइल के अंदर आप लोग नॉर्मली यूज करते हैं, ये 29 स्पीसीज जो हमारे देश में जो टर्टल और टोर्टोइज की देखने को मिलती है। अच्छा, आप लोगों से एक डिफरेंस पूछूं नॉर्मल सा कि टर्टल और टोर्टोइज में क्या डिफरेंस है, तो क्या आप बताओगे? आप लोग बताइए जरा, देखते हो किस किस को बताए, फिर आर्टिकल के अंदर डिस्कस कर लेंगे। बात करेंगे यहाँ पर वर्ल्ड टर्टल डे के बारे में। तो किस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है? मई के महीने में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये आप लोग को मैंने बता दिया। यानी कि वो नहीं कि वो कहता है कि तन्वेट्स मन में कि शादी कब हुई थी, कि हाँ सब लोगों ने कोट पहन रखा था, कि हाँ कुछ कुछ सर्दियों का महीना था तो वही वाली बात है। तो गर्मियों का महीना था जब जब ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो उसी तरीके से आप लोग देखिए। आगे बात करते हैं, हमारे देश में एक मंत्रालय है जिसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, यानी कि छोटे स्मॉल जो लघु उद्योग होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो इसके द्वारा अभी SCLCSS, तो ये एक बेसिकली लॉन्च किया गया है। ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कई बार ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाते हैं और ऐसे पॉइंट भी डायरेक्ट आप लोगों को पता होना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो खासकर इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अभी एक कंट्री ने 101 रुपए का कन्यादान दिया है। 101 रुपए का कन्यादान नहीं, मतलब 101वें नंबर पर अभी ऐड हुई है और 101 रुपए लेकर आ रही है। तो कोई ना कोई कंट्री अमीर ही होगी, कोई अमीर ज्यादा होगा तो बताइए वो अमीर ज्यादा कौन सा है, बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट है यार ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये ऐसा नहीं है कि हमारे द्वारा ही बस काम किया गया। यहाँ पर फ्रांस ने बोला था कि आ यार दोस्त इंडिया कुछ मिलकर काम करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं कि दुनिया जो है बनना चाहे हमारे जैसा, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया और फ्रांस मिले आपस में, तो उनके द्वारा इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्रिएट कर दिया गया। ये 2015 में क्रिएट किया गया था। आप लोगों को ये बताना है कि ये 2015 में कहां पर मिले थे, कहां पर हुई थी इनकी डेट, आप लोगों को ये बताना है। अगर बात करें तो एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, इनके साथ में बहुत सारी कोप यानी कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के लोग भी आप लोगों को देखने को मिले थे। तो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी कौन से नंबर की थी ये आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई साहब हमारे देश में एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई वर्ल्ड लेवल की और आप लोगों को कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नहीं पता होगा, तो ये तो गलत बात है। इसके बारे में बात करेंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पर अभी रिसेंटली एक स्टडी की गई और एक स्टडी में ये बताया गया कि भाई साहब हमारे देश में ना जो लेपर्ड हैं उनकी संख्या जो है वो आने वाले टाइम में 83% कम हो जाएगी। यानी कि कुछ लोग थे घूमते फिरते आगे अपनी पत्रिका का प्रचार करने के लिए, तो उनको लगा सबसे अच्छा प्रचार किस देश में होता है, तो भाई साहब वो है इंडिया। तो इंडिया के अंदर जाकर कुछ खोजते हैं क्या चीज कमी चल रही है, तो वहां पर हमारी पत्रिका का प्रचार भी हो जाएगा तो इन्होंने प्रचार किया अपनी पत्रिका का, लेकिन प्रचार में कई सारी अच्छी अच्छी चीजें सामने निकल कर आई, तो समझेंगे उसके बारे में। एक इंपॉर्टेंट हमारी कंट्री में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है, ये बोलते हैं स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018, ठीक है। तो यानी कि 2018 की जो रिपोर्ट आई थी वो कौन सी मिनिस्ट्री है जो यहाँ पर उन्हें बेसिकली लेपर्ड के पीछे घूम रहे हैं लेकर कि हाँ नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पेड़ के ऊपर नंबरिंग करते हैं। तो इनके द्वारा ये बोला गया यार हमारे देश में तो 60% बढ़ रहे हैं। पिछले अगर 4 सालों में आप लोग बात करते हैं, 4 सालों में नहीं मतलब 2014 से 2018 में इन्होंने काउंट किया था, अभी तो और बढ़ गए होंगे। और तुम बोल रहे हो यार ये घट जाएंगे, ऐसा कैसे यार, ये तो उल्टी बात चल रही है। तो दोनों के बीच में कंट्रोवर्सी की बात आ गई यहाँ पर, तो इसलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में। आप लोग एग्जामिनर तो देखता है कि कहाँ कहाँ किस किस को चुल लग रही है, उसकी चुल देखे जाके फिर उनको लगता है कि अब चीजों को देखते हैं।
अगर बात करें आप लोगों को ये बताना है हमारे देश में सबसे ज्यादा लेपर्ड कहां पाए जाते हैं, कौन सा राज्य है वो जहां सबसे ज्यादा तेंदुए पाए जाते हैं, बताइए। दूसरे नंबर पर कर्नाटक है और तीसरे नंबर पर तो महाराष्ट्र है। तो पहले नंबर पर कौन है? हमेशा लोग पहले नंबर वाले को याद रखते हैं, दूसरे तीसरे वाले को कोई नहीं याद रखता। तो बताइए चलिए कौन है। तो ये भी बातें हम लोग जानेंगे वीडियो के एंड तक। मैं इसलिए बोलता हूं आप लोगों को क्योंकि 24 घंटे के अंदर अगर चीजों को आप लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं ना तो फिर आप लोग उनको लंबे समय तक याद रख पाते हैं। तो 24 घंटे का ये टाइम ड्यूरेशन ऐसा रहता है कि आप लोग की माइंड साइकिल कंप्लीट करता है। तो इसलिए 24 घंटे के अंदर अंदर एक बार को रिविजन जरूर कीजिए ताकि कोई भी दिक्कत आप लोग को देखने को न मिले, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैं आप लोगों से यहाँ पर एक आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूँ वो बेसिकली मुझे मतलब सुन के काफी दुखद लगा जब मैंने इस आर्टिकल के बारे में पढ़ा। ये आर्टिकल क्या है? अभी अगर अपने देश के अंदर आप लोग अरुणाचल प्रदेश के अंदर जाएंगे तो ये है हमारा प्यारा अरुणाचल प्रदेश। तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगा अभी यहाँ पर एक अर्थक्वेक यानी कि भूकंप आया। उस भूकंप के अंदर क्या हुआ, कई सारी लैंडस्लाइड हुई। लैंडस्लाइड मतलब एक तरीके से जमीन का खिसक जाना, ठीक है। तो जमीन का खिसक जाने की वजह से वहां पर एक रिवर थी जो कि इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है यहाँ पर कनमिंग रिवर। ये कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस भी की थी, आज फिर बताऊंगा। तो इस रिवर के अंदर जो कि अरुणाचल प्रदेश के अंदर है, जब यहाँ पर लैंडस्लाइड हुई तो इतनी सारी मिट्टी इसके अंदर आ गई कि इसके अंदर जो है वो लाइट भी अंदर तक नहीं जा पाई। तो यानी कि अगर जो मिट्टी है उसके अंदर पानी के अंदर बहुत ज्यादा हो जाए तो इसको बोलते हैं, एक शब्द याद रखना, ये आप लोग की वोकैबुलरी भी तैयार करेगा, इसको बोलते हैं बेसिकली टर्बिडिटी, ठीक है। तो यहाँ पर इसका मतलब ये कि जितनी ज्यादा ये टर्बिडिटी होगी उतना ही ज्यादा पानी आप लोगों का खारा होगा, उतनी ही कम उस पानी के अंदर लाइट जाएगी। तो उसके अंदर लाइट जितनी कम जाएगी इतना ही उसके अंदर जो रहने वाले जीव जंतु हैं उनको दिक्कत होगी, और लाइट के साथ साथ में ऑक्सीजन की जो कमी है वो भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इसी की वजह से यहाँ पर दुनिया भर की जो मछली हैं उनकी जान चली गई। ये जो रिवर है आप लोगों को यहाँ पर ये कनमिंग वाला एरिया आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसी में आप लोग जब बोलते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर तो ब्रह्मपुत्र आप लोग यहां पर देखते हैं, इसी में जो दिबांग जो है आकर वो मिलती है, यही आप लोग को देखने को मिलेगी। इसी में जब आगे चलेंगे तो ये भी जाकर ब्रह्मपुत्र में यहां पर मिल जाती है। तो ब्रह्मपुत्र की ये एक ट्रिब्यूटरी भी आप लोग को देखने को मिलेगी। सुबनसिरी जो रिवर है ये भी अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों को नजर आती है, जो कई बार न्यूज में रहती है। और इसी के साथ में एक लोहित भी आप लोगों को यहां पर देखने को, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं। आखिर यहाँ पर अर्थक्वेक क्यों आया, कोई पूछ ले तो यार इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर ये जो जोन है, जब आप लोग इसको मैप में देखेंगे तो हमारा देश जो होता है वो अलग अलग जोन में डिवाइड है। आप लोग बोलते हैं ना कि नॉर्थ इंडिया में जाओ तो आप लोगों को सर्दियों में बिल्कुल बर्फ देखने को मिलेंगे, अगर राजस्थान वाले एरिया में जाओ तो रेगिस्तान देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा देश ना बड़ा ही प्यारा है यार, हमारे देश में ना हर तरीके का मौसम आप लोगों को देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर ऐसी तरीके से हर तरीके का जोन भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। हम इसमें थोड़ी पीछे रह जाएंगे, इसमें भी हम लोग सबसे आगे हैं। तो अलग अलग एरिया में अलग अलग अर्थक्वेक है, जितना बड़ा जोन उतना ही ज्यादा यहाँ पर अर्थक्वेक, यानी कि जोन मतलब पांचवा जोन, पांचवें जोन में सबसे ज्यादा अर्थक्वेक आता है। यहाँ पर जो जोन है यहाँ पर ये ब्लू वाला जो है यहाँ पर सबसे कम अर्थक्वेक आप लोगों को देखने को मिलेगा, येलो वाले में इससे ज्यादा है, और फिर यहाँ पर जो ये वाला ये है बेसिकली हाँ इससे ज्यादा है, और थोड़ा सा जो ये वाला, ठीक है, दिल्ली और ये वाला ये थर्ड ये फोर्थ जोन के अंदर में आते हैं। इसीलिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार हिलती रहती है, दिल्ली की दिल्ली हिल गई, ठीक है। तो दिल्ली हिल गई तो मतलब अर्थक्वेक आ गया। तो जहां पर अभी अरुणाचल प्रदेश में ये दुर्घटना देखने को मिली तो वो था भाई साहब 5वें नंबर का जोन। तो 5वें नंबर पे तो बिल्कुल ही कहानी खराब हो गई, वहां तो बिल्कुल वो नहीं हिला डाला, तो हिला डाला तो फिर यहाँ पर मछलियों की जान ले डाला। तो इसके चलते काफी दिक्कत देखने को मिली। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो यहाँ पर ये मैंने बोला ना कि यहाँ पर ट्यूबिडिटी, तो ये आप लोगों से क्वेश्चन के फॉर्म में एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। तो लो डिजोल्व ऑक्सीजन भी यहाँ पर मछलियों को मारती है। ऑक्सीजन की कमी जब होगी तो सांस लेने में दिक्कत होगी, तो नॉर्मल सी बात है, तो ये दिक्कत होगी। और जब पानी से ही ऑक्सीजन लिया जाता है तो फिर ये दुर्घटना देखने को मिलती है। ये रिवर है, काफी एक प्यारी रिवर आप लोग बोल सकते हैं, पर लेकिन दिक्कत काफी ज्यादा अभी रिसेंटली यहाँ पर देखने को मिली। और नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड है तो भी आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हो जाती हैं। ये जो कमिंग जो रिवर है यहाँ पर ये आप लोगों को तवांग डिस्ट्रिक्ट अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेगी, और गोरीचिन माउंटेन आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा जिससे ये निकल कर आती है। यानी कि इसके जो पापा है मम्मी है जो भी आप लोग बोलिए, तो यहाँ से ये निकल कर चलती है। वैसे कहने के लिए तो यार ये इंडिया चाइना के बॉर्डर पर है, पर लेकिन अच्छी बात यह है कि ये ट्रांस बाउंड्री रिवर नहीं है, ठीक है। तो यानी कि ये एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं यहाँ पर कि हमारे देश के अंदर में है, और आगे चल के फिर ये ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर मिल जाती है तेजपुर में। तो बहुत तेज हो रहे हैं, ठीक है। तो तेज है इस तरीके से चल के यहाँ पर तेजपुर में, यानी कि मतलब एक पर्टिकुलर एरिया है तेज, जो बेसिकली तेजपुर उसके अंदर जाकर यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो इसके बारे में छोटी सी इंफॉर्मेशन है। बाकी अगर बात करें इसके बारे में तो बाउंड्री आप लोगों को यहाँ पर और भी देखने को मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर बात की जा रही है सीसा, और इसी के साथ में यहाँ पर एलेंगनेस्ट जो सेंचुरी है इस पर्टिकुलर एरिया के बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो पर्टिकुलर कई सारी ऐसी छोटी छोटी सी बातें होती हैं। पाके टाइगर रिजर्व आप लोगों से कोई पूछ ले तो ये भी अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये इस तरीके से आप लोगों का पूरा जो राज्य है वो इंपोर्टेंट हो जाता है। कई बार आप लोगों से चीजें पूछ ली जाती हैं, जैसे अपना देश हो गया, बताइए अरुणाचल प्रदेश जो है वो कितने कंट्री के साथ में इंटरनेशनल बाउंड्री टच करता है। तो
तो यहाँ पर भूटान हो गया, ऊपर तिब्बत यानी कि चाइना हो गया, और इधर हो गया म्यांमार। इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर यह है जानने वाली कि म्यांमार के साथ में सबसे बड़ा बॉर्डर टच करता है अरुणाचल प्रदेश, जितने सारे नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं। ये पूछा जा सकता है क्योंकि म्यांमार में अभी यहाँ पर आर्मी के द्वारा तख्ता पलट कर दिया गया, तो वहां पर आर्मी रूल कर रही है। तो आर्मी रूल कर रही है तो उसके चलते दिक्कतें देखने को मिलती रहती हैं। तो इन दिक्कतों के बीच में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बन जाए तो कंफ्यूज आना आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं है। अब थोड़ा सा मुझे लगा कि यार जब इतनी बातें हो गई हैं तो कुछ एक्स्ट्रा भी बातें कर लेते हैं। एक्स्ट्रा बातें मतलब हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। यहाँ पर एक नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा, इसको बोला गया है बेसिकली चुटिया। तो चुटिया किंगडम था एक टाइम पे, मतलब कैसे कैसे नाम आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो चुटिया किंगडम था यहाँ पर एक टाइम पे, और यहाँ पर एक था यहाँ पर कमाता किंगडम, ठीक है। तो यहाँ पर कामता या फिर कमाता आप लोग बोल सकते हैं इसको। तो ये किंगडम आप लोगों को देखने को मिलता था। तो उस टाइम पर यहाँ पर 13वीं और यहाँ पर जो 16वीं सेंचुरी के बीच में, तो ये इन दोनों के बीच में बॉर्डर का भी काम करती थी, ठीक है। इनको ये लगा कि यार ये नाम बड़ा ही अच्छा सा नहीं लग रहा है, तो इनको बेसिकली सादिया के नाम से भी जानते थे। उन्हें कहते हैं घर पे नाम क्या है, टोनू मोनू, बाहर नाम क्या है, उन्हें शैलेंद्र सिंह शेखावत, मतलब कुछ ऐसा नाम रख दिया। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो ये नाम इनको पसंद नहीं आया। तो मुझे ना एक बात याद आ जाती है, मेरे एक फ्रेंड था कि मतलब है, उनकी मदर हालांकि अभी नहीं रही है, उनकी मदर का नाम ना बड़ा ही मतलब फनी सा नाम था। तो उनका नाम जो है, जब उन्हीं अपना जो स्कूल में नाम लिखा रहे होते हैं, तो जब मदर का नाम पूछा गया तो सब जानते थे उनकी माँ का नाम था, जो मम्मी का नाम था सब मोहल्ले में जान जाते हैं। तो उनकी मम्मी का नाम जब लिखाने की बात है, उसने बड़ा ही डिफरेंट सा नाम बताया, बड़ा ही मॉडर्न सा। तो मेरी नजर पड़ी, मैंने कहा ये क्या कर रहा है। तो कह रहा है कि यार बहुत ज्यादा इंसल्ट फील हुई, नॉर्मली तो मम्मी जो होती है वो बच्चों के नाम रखती है, मैंने आज मम्मी का नाम रख दिया। मैंने कहा ये सही है। तो ये भी चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। चलिए सही है, मैंने कहा अच्छी बात है, बता देना मम्मी को जाके कि आज आपका नामांकन कर दिया है हमने, ठीक है। तो ये थी इसके बारे में बातें। आइए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जैसा मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं वो गुजराती हैं और ऊपर से बिजनेसमैन, मतलब एक तरीके से गुजराती बिजनेसमैन होते हैं। तो आखिरकार उन्होंने यहाँ पर जो है यूएसए को एक तरीके से अपने प्लान के लिए तैयार कर ही लिया कि तुम भी भाई साहब आओ, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस, आप लोगों ने कई बार इसका नाम सुना होगा। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में अगर बात करें तो इसमें यहाँ पर यूएसए जो है वो 101 रुपए का कन्यादान देने के लिए तैयार हो गया है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग लगा मुझे। तो यानी कि इतने लंबे समय से नहीं ज्वाइन करवा रहे थे। इवन डोनाल्ड ट्रंप भाई साहब तो पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट को छोड़कर भागे, कह रहे मेरे काम की चीज नहीं है, कहीं बिजनेस की बात हो तो मेरे से बात करना। पर लेकिन जैसे ही जो बाइडन आए तो मोदी जी बोले कि यार ये काम का आदमी, इसको पकड़ते हैं। तो उसको पकड़ लिया, बोला कि आओ कभी गुजरात में। तो आए, तो आते उनको यहाँ पर कन्यादान ले लिया 101 रुपए का, यानी कि 101वें नंबर पर यहाँ पर वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पार्ट बन गए हैं। अगर बात करें यहाँ पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में, तो इसका फोकस ये रहता है कि ऑल ओवर वर्ल्ड में वो कंट्री, नॉर्मली तो स्टार्टिंग में तो ये फोकस था कि जो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न या ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास वाले देश हैं यार, उन्हीं को अपना दोस्त बनाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा सूरज की रोशनी आप लोगों को देखने को मिलेगी। बाकी जो दूसरे देश है, जो दूर दराज वाले हैं, वो तो ऐसे देश है जिनके पास में सूरज अच्छे से नहीं आता है, तो इसलिए हम लोग उन्हीं को अपना दोस्त बनाएंगे। फिर लगा यार देखो दोस्त तो इनको बना ले, पर ये तो सारे गरीब हैं हमारे जैसे, ठीक है। अब कोई अमीर भी होना चाहिए ना, पैसे देने वाला। तो फिर बोले मोदी जी बोले ऐसा करते हैं, सबके लिए ओपन कर देते हैं, पैसा नहीं आएगा तो काम कैसे चलेगा, घर गृहस्थी भी तो चलनी चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर उनको सबको फिर ओपन कर दिया। अब यहाँ पर जुड़ते जुड़ते काफी सारे मेंबर यहाँ पर जुड़ गए हैं, तो साइन कर दिया यहाँ पर टोटल मिलाकर 101 ने, ठीक है। तो ये इंटरेस्टिंग है यहाँ पर, ओके। इसी के साथ में कई सारे और भी इनिशिएटिव है हमारे देश में। अभी आप लोगों को पता है यहाँ पर डोनाल्ड जो बाइडन है, उन्होंने हमसे जबरदस्ती जो है हाथ पकड़कर साइन करवा लिया कि हम लोग 2070 तक अपने देश के अंदर में जो ये नेट कार्बन एमिशन को जीरो करेंगे। अब मोदी जी को लगा कि अच्छा मौका है, तो इनको फिर इंटरनेशनल सोलर अलायंस पे साइन करवा लिया। उसी के साथ साथ में हाइड्रोजन जो इनिशिएटिव है उसको भी बोला कि यार आगे लेकर चलते हैं। तो ऐसे ऐसे कई सारे इनिशिएटिव लॉन्च किए ताकि आगे आने वाले टाइम में हमको हेल्प मिल सके, खासकर यूएसए जैसी कंट्री से। तो अफोर्डेबल अगर हाइड्रोजन रहेगा तो कल को चलकर और अच्छे लेवल पर काम कर पाएंगे। और आप लोगों को पता है हाइड्रोजन की कोई कमी नहीं है अगर ढंग से निकालने पर आ जाए, यानी कि पानी से निकाल लो भाई साहब, हाइड्रोजन जितना चाहिए उतना बाल्टी भर भर कर हाइड्रोजन ले जाओ, ठीक है। तो ये ऐसे आप लोग यहाँ पर इसको ले जा सकते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी सही हो और सही तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हो तो दुनिया भर की चीजें करेंगे। इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को कई बार बताया है, यहाँ पर ये काफी इंपोर्टेंट पॉइंट है, फिर से इसका रिविजन करा देता हूँ। ये है वन सन वन वर्ल्ड और वन ग्रिड, यानी कि एक तरीके से सोलर पैनल से ऑल ओवर वर्ल्ड को जोड़ना है। ऑल ओवर वर्ल्ड को कैसे जोड़ेंगे यार, ये तो बताओ एक बार। ऑल ओवर वर्ल्ड को ऐसे जोड़ेंगे, अगर आप लोग यहाँ पर मैप में जाएंगे, सोलर पैनल मान लीजिए हम लोगों ने यहाँ पर लगा रखे हैं, ठीक है। अभी सूरज है हमारे देश में, पता चला सूरज छिप गया, ठीक है। तो फिर कहां पे चला गया, दूसरी साइड में सूरज देखने को मिलेगा। जानते हैं ना कि इंडिया में दिन हो रहा है, यूएसए में रात हो रही है, तो जब वहां पर दिन होगा तो वहां पर सोलर पैनल लगा दिए, तो कहीं ना कहीं सूरज की रोशनी हमेशा रहेगी। और यहाँ पर कनेक्ट करेंगे सबको वायर के तरीके से, ताकि एक जगह अगर इलेक्ट्रिसिटी रहे तो दूसरी जगह यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जा सके। ये बेसिक पर्पज क्या है इसका। देखिए ग्रीन हाउस गैस को काफी हद तक कम करेगा, क्योंकि सूरज देवता तो डेली आप लोगों को अपना प्रकाश से
बेसिकली अपने प्रकाश से वो नहीं अपना प्रकाश आपके ऊपर डालते हैं, तो पूरा भर भर के बाल्टी आप लोगों के पास में सूरज रहता है जब जब गर्मी आती है। और खासकर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न के आसपास के जो बीच वाला रीजन है वहां पर तो सूरज नॉर्मली देखने को मिल ही जाता है। तो इसके चलते बेसिक फंडा यही था कि सबको साथ में लेके चलेंगे ताकि अच्छे से इसको मिशन को आगे लेकर चल सके। पर इतने लंबे लंबे वायर बिछाने हैं तो कोई ठीक ठाक भी काम करना पड़ेगा कि हाँ पैसे वाला आदमी भी चाहिए साथ में। कोई बिजनेस स्टार्ट करना है ना कि हाँ कोई पैसे वाला आदमी देख लो जिसके पास में पैसा है तो आराम से पैसा लगा देगा। तो इस तरीके से यहाँ पर ये चीजें आप लोग को देखने को मिलेगी। तो उसी के चलते इंटरनेशनल सोलर अलायंस में अभी यहां पर इनको ऐड कर लिया गया है। तो इनको ऐड करते ही यहां पर जो फ्लो ऑफ मनी है वो तो आप लोगों को देखने को मिलेगा। और भी यहां पर उन्हें एक तरीके से आप लोगों को कोई दोस्त है मान लीजिए वो क्या है उसने यूपीएससी क्लियर कर दिया तो नहीं शादी हो गई तो आप लोग बोलोगे यार शादी में आ जाना, ठीक है क्यों भाई साहब हमारी भी थोड़ी एक तरीके से साख बढ़ जाएगी, हाँ आईएएस लोंडा है इसका दोस्त शादी में, तो ऐसी चीजें देखने को मिलेगी। तो वही हो गया यूएसए ने हमारे साथ में आकर जुड़ गया तो कहीं ना कहीं इंडिया को भी हाँ देख लो अब सोलर अलायंस ना बिल्कुल बढ़िया हो गया, इसके अंदर ना ये भी लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी है, एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि सोलर एनर्जी के ग्रोथ पर फोकस करती है और 101 मेंबर टोटल यहां पर हो गए यूएसए यानी कि 101वां मेंबर है। चलिए 100वां मेंबर कौन जुड़ा था ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, बताइए। हेडक्वार्टर बड़ी अच्छी जगह है यहाँ पर हमारे एनसीआर वाले रीजन यानी कि गुरुग्राम में देखने को मिलेगा। और ऑब्जेक्टिव तो क्या है बस ये यार सबको फंसाना और सोलर एनर्जी का पार्ट बनाना यानी कि जो भी यहाँ पर दिक्कत है एक तरीके से उसको दूर करना और सोलर एनर्जी को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करना, फंसाना नहीं। हम सीधे आदमी है, ठीक है, उल्टी सीधी हरकतें नहीं करते हम लोगों के। अब कुछ इंटरेस्टिंग बातें यहां पर ये हैं जो कि इसकी बैकग्राउंड देख लेते हैं कहां से निकल कर आया। सोलर अलायंस क्या था, जब फ्रांस ने इंडिया को बुलाया कि आना यार आना कभी हवेली पे तो तुमसे मिलकर कुछ बातें करनी है, इंडिया गया तो फ्रांस ने बोला कि चलो यार कुछ स्टार्ट करते हैं। तो ये इंडिया ने नहीं, फ्रांस ने नहीं बोला, इंडिया ने बोला। तो इंडिया गया वहां पे तो इंडिया ने बोला कि तुम्हारे लिए एक प्रपोजल है, तुम भी फेमस हो जाओगे कि यहां से कुछ स्टार्ट हुआ है और हमारे वहां पर हेडक्वार्टर बन जाएगा। तो फ्रांस बोला बताओ क्या है, तो इंडिया बोला कि यार एक ऐसा अलायंस बनाते हैं जिसमें सोलर एनर्जी के ऊपर फोकस देकर चलेंगे। तो ये बोले बड़ी अच्छी बात है यार, ये तो वैसे भी हम लोग क्लाइमेट चेंज के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा बना लेते हैं। तो वहां पर 2015 में इसका जो था नींव रख दी गई इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। तो इंडिया और फ्रांस ने मिलकर इनोग्रेट कर दिया, हेडक्वार्टर हमारे देश में बन गया। तो ये काफी अच्छी चीज देखने को मिली। तो अगर बात करें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी 21वीं, अभी कौन सी थी 26वीं। तो यानी कि स्टार्ट हो गया था, आप लोगों को देखने को मिलेगा 21 में और अभी 26 में खड़े हैं। तो लगभग 6 साल इसको पूरे भी आप लोगों को होते हुए नजर आएंगे। तो बोला यही गया था स्टार्टिंग में, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले देशों को ही इसके अंदर ऐड करेंगे। तो फ्रांस आप लोग बोलेंगे फ्रांस कैसे मान गया अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न वाले देश को हम लोग इंक्लूड करेंगे। तो यार फ्रांस ना बड़ा ही एक तरीके से मतलब इंटरेस्टिंग देश है, क्योंकि फ्रांस को जब आप लोग देखोगे तो फ्रांस का एक पर्टिकुलर आप लोग यहाँ पर नजर आ जाएगा, एक पर्टिकुलर इसका फ्रांस का एक आइलैंड है, ठीक है, वर्जिन आइलैंड करके। तो वो इंडियन ओशन में आप लोग को देखने को मिलता है। तो फ्रांस ये बोल देता है इसी तरीके से कि हाँ ये भी मेरा एक घर है भाई साहब, हमको भी मान लो तुम उसमें ना, हमको भी गिन लो उसी में तुम। तो फ्रांस उसमें काउंट कर लेता अपने आपको कि मैं भी इंडियन ओशन का मेंबर हूँ। तो इस तरीके से आप लोग को चीजें देखने को मिल जाती हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस कब है, कब स्टार्ट किया गया था, कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें हैं, तो कोई भी कंफ्यूजन अगर माइंड में हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर अपने विचार अपनी भावनाएं आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट आप लोगों को जानने को मिलेंगे। सबसे पहले तो टोर्टोइज और टर्टल में आप लोग डिफरेंस बताइए, जिसको पता है वो बताइए, जिसको नहीं पता है वो अच्छे से सुनिएगा, ठीक है। नॉर्मली जो सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस आप लोग को देखने को मिलेगा टोर्टोइज और टर्टल में, टर्टल जो आप लोगों को नजर आएंगे वो बेसिकली आप लोगों को देखने को मिलेंगे जमीन पर ज्यादा रहते हैं, ठीक है, जबकि टोर्टोइज आप लोगों को देखने को मिलेंगे पानी पर ज्यादा रहते हैं। इसलिए टर्टल का कुछ ऐसा पंजा टाइप का आप लोगों को देखने को मिलेगा और इनका कुछ पंख टाइप का आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सबसे मेन डिफरेंस तो ये बोला जाता है कि टर्टल जो है वो बिना पानी के नहीं रह पाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। तो चलिए छोड़िए, एक जोक याद आ गया। एक्चुअली काफी दिनों की बात है, बैठे हुए थे कई सारे लोग बात कर रहे थे तो बोले कि टर्टल में और टोर्टोइज में क्या डिफरेंस है। तो बोला कि यार एक पता नहीं है ना मजाक ऐसा इंसान होता है, एक तो एक दोस्त था बैठा हुआ तो वो बोल रहा है कि कैसे याद रखना है यार, कंफ्यूजन हो रहा है इसमें कि कौन सा पानी पर रहता है कौन सा जमीन पर रहता है। क्योंकि कुछ नहीं करना कि टर्टल ना टट्टियां करता रहता है, इसको जरा सी देर में ना पानी की जरूरत पड़ेगी अपने आप को साफ करने के लिए। मैंने कहा ये सही है। तो ये इस तरीके से आप लोग इसको याद रख लेना अगर आप लोग को याद रखना होगा तो, ठीक है। तो ये है कि पानी के अंदर मैक्सिमम टाइम आप लोग को देखने को मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है जो यहाँ पर जमीन पर रहने वाला है ये इंसान जो है ये काफी अच्छा है, यानी कि ये है बेसिकली शाकाहारी इंसान। मांसाहारी इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे नहीं होते, ठीक है, मतलब ऐसे बोल रहा हूँ, ठीक है। मतलब कि ये दूसरों की जिंदगी नहीं खाता है। ये क्या कहता है कि वेजीज इज लव और वेजीज इज लाइफ, यानी कि ये एक तरीके से शाकाहारी इंसान है। ये क्या करते हैं, ये एक ऐसा इंसान है यार देखो मुझसे फर्क नहीं पड़ता है, अपना पेट पूजा होना चाहिए। वो नहीं कहता कि
और तनुजा त्रिवेदी, हमको घंटा फर्क नहीं पड़ता है, ईंट से ईंट जुड़नी चाहिए, हमें ठेकेदार आदमी, ठीक है। तो ये वो वाला आदमी है ठेकेदार, ये कहता है कि बस मुझे ना बेसिकली पेट पूजा करनी है, बाकी पता रहना चाहिए। तो ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि गधा और घोड़े में डिफरेंस आप लोगों को पता होना चाहिए। अब ये मत बोलना गधा कौन सा है घोड़ा कौन सा है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर ये न्यूज में क्या है, अब थोड़ा वो समझ लेते हैं। न्यूज में यार इसलिए आया कि उड़ीसा के अंदर अभी यहाँ पर 40 के करीब जो ऐसे जो टर्टल थे उनको पकड़ा गया, उनकी स्मगलिंग की जा रही थी, तो उसके चलते यहाँ पर ये न्यूज में आ गया। और ये फ्लैप सेल्ड टर्टल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। फ्लैप सेल्ड कैसे होते हैं, बेसिकली ये नहीं एक तरीके से तीनों तरफ से जुड़ा हुआ हो और एक तरफ से इसका ढक्कन खुल जाता हो, इस तरीके के फ्लैप सेल्ड आप लोगों को टर्टल यहां पर देखने को मिलेंगे। और इसका जो बेसिकली नीचे वाला पोर्शन है जिसको बोला गया इसके द्वारा प्लास्टोन, ठीक है, तो ये काफी एक डिफरेंट तरीके का देखने को मिलेगा, जिसके नाम पर इसका फ्लैप सेल्ड टर्टल नाम भी रखा गया है, ठीक है। जैसे आप लोग यहां पर देखते हैं ये हरकतें, ठीक है, तो ये क्या हरकतें की जा रही है, मतलब बेचारे को छोटे से चुनक से उसको दबाया जा रहा है देखा क्या होगा ना बचपन में ऐसी हरकतें, ये ना जब गांव में हम रेगुलर रहते थे तो हमारे घर के पास में तालाब हुआ करता था, तो वहां पर कई बार ये कछुए आ जाते थे निकलकर वहां पर। तैसे नहीं से जो जानवर को गांव में बांधते हैं खूंटा गाड़ देते हैं, ठीक है, तो खूंटा रखा रहता था, तो खूंटे के जैसे ऊपर क्या रहे, खूंटे के ऊपर बेसिकली एक कछुआ बैठा दिया ऐसे, ठीक है, तो कछुआ बैठा दिया तो फिर उसके चारों पैर ऐसे निकाल कर ना गर्दन ऐसे निकाल कर ऐसे घुमा करता, तेज पैर चलाता था, पर लेकिन पैर बेचारे के पड़ते नहीं थे, तो इस पे हम लोग उसकी सवारी कराया करते थे, खेलने के बाद में फिर उसको पानी में छोड़ देते थे, ठीक है। तो ये ऐसी हरकतें की गई है, अच्छी चीजें हैं, करती रहनी चाहिए। आगे बात करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें जो कि कई बार पूछ ली जाती है, जैसे IUCN इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन नेचर। देखिए कई बार आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों का स्टेटस देखा जाता है, आप लोग जब दोस्तों के साथ में हो तो कैसे हो, आप लोग जब परिवार के साथ में हो तो कैसे हो, और आप लोग अगर किसी ऐसे इंसान के साथ में से कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में हो तो कैसे हो, तो वहां स्टेटस रहेगा। यानी कि अगर कोई दोस्त के साथ में हो तो अब बोलेगा यार पैसा नहीं है तू दे देना, ठीक है, लेकिन गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ में अगर देखने को मिलेगा यार ठीक है मैं ही पैसे दूंगा, ठीक है, और घर वालों के साथ में थोड़ा सभ्य बन के रहते हैं, तो ऐसे ही स्टेटस यहाँ पर बताते हैं अलग अलग। तो IUCN में वनरेबल स्टेटस देखने को मिलेगा। यहाँ पर कंजर्वेशन अगर बात करें, यहाँ पर इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर बोलते हैं, ठीक है, इसकी लिस्ट तैयार की जाती है, तो वनरेबल कैटेगरी में। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन डेंजर्ड स्पीसीज, ये यहाँ पर सेकंड आप लोगों को देखने को मिलेगा इसकी कैटेगरी में, यहाँ पे भी ज्यादा सही नहीं है। और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो हमारा देश का जो देसी है, तो वहां पर आप लोगों को इसका शेड्यूल 1 में ऐसी स्पीसीज को रखा जाता है, ठीक है। इसी के साथ में अगर इसका आप लोगों को नहीं, ये घर का नाम हो गया और ये बाहर का नाम हो गया, तो नहीं साइंटिफिक नेम मतलब एक तरीके से कॉलेज का नाम, तो इसको बोलते हैं यहाँ पर लेसेमिस पैंक टाटा, ठीक है, तो टाटा ग्रुप का मेंबर है ये, ठीक है, TCS में काम करता है, ओके। तो ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन है बेसिक, जो कि कई बार छोटी छोटी बातें पता रहनी चाहिए। तो इसी के चलते अभी कुछ और इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर जानते हैं। ये जो इंसान है यानी कि जो कछुआ है, ये बोलता है अपने आप को कि यार मुझे नदी में रहना है, नदी की स्ट्रीम में, पॉन्ड्स में, यानी कि लेक, तालाब, इरिगेशन, कैनाल, यहाँ पर मेरा घर रहने का घर है, ठीक है। तो इस एरिया में ये नॉर्मली आप लोगों को देखने को मिलेगा, जैसे पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, यानी कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट, यानी कि इंडस और गंगा जो ड्रेनेज है, और म्यांमार में जो इरावदी और यहाँ पर सालिवन रिवर है, याद रखना ऐसी चीजें देखो एक्स्ट्रा हो गई, ठीक है। तो ये रिवर कहां पर है, ये म्यांमार के अंदर है, इसलिए बता रहा हूं क्योंकि म्यांमार बहुत ज्यादा न्यूज में, तो कल को क्वेश्चन भी बन जाए तो क्या रहेगा, ठीक है। और अगर आप लोग जैसे कि कई सारे, जैसे मैंने देखा था एक, मुझे ना कई सारे जैसे टीचर जो भी फॉलो कर रहे थे, मतलब कई सारे टीचर लेक्चर देखते हैं, तो वो कई सारे मतलब जब ऐसी डिफरेंट सी चीजें आती हैं उनको बड़ा मजा आता है। एक टीचर हैं वो कहीं पर मतलब पढ़ा रहे हैं, आई थिंक मध्य प्रदेश के अंदर से उनका मैसेज आया था, बोले हैं कि जब आप कुछ एक्स्ट्रा इस तरह की चीजें बताते हो तो बड़ा अच्छा लगता है, फिर बच्चों को जाकर पढ़ाता हूँ तो उससे ना उनको ये लगता है कि वाओ, क्या मतलब एक वाओ फैक्टर आ जाता है। तो देखो यार, जब भी कुछ नया सीखते हैं ना, हमको भी लगता है अपने अंदर से कि हाँ और वाओ फैक्टर आ रहा है कि यार कुछ नया आज जानने को मिला। तो ऐसे नहीं कि हमेशा अपने आप को नया सीखते रहना चाहिए, उसी से तो लाइफ इंटरेस्टिंग बनती है, वरना वही घिसी पिटी चीजें चलती रहेंगी तो आप लोग की लाइफ इंटरेस्टिंग नहीं रहेगी। तो हमेशा अपने आप को आप लोग एक्सप्लोर करते रहो हर एक फील्ड में, अपनी पर्सनैलिटी के फील्ड में, कुछ नया जानने के फील्ड में, अपने आप को ग्रोथ करना लाइफ में, है ना, अच्छी पोजीशन पर लेकर जाना, चाहे वो पैसे के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, चाहे वो हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, सारी चीजें जितनी एक बैलेंस बनाकर जिंदगी में चलना चाहिए, ओके। तो हमेशा इससे अपने आप को देखकर मतलब कनेक्ट कर चलिए। जो अगर बात करें यहाँ पर टर्टल के बारे में अगर बात करें, तो वाटर और सैंड जो मड में भी आप लोगों को देखने को मिलते हैं नॉर्मली, बट जो मड में जो बॉटम में आप लोगों को ये नजर आएंगे, इनकी कई बार स्मगलिंग होती है, यानी कि इनको बेचारों को पकड़ कर ले जाते हैं, कई बार खाने के लिए यूज करते हैं इनको, कई बार दवाइयों के लिए यूज कर लेते हैं, तो ये काफी गलत तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो इंसानों की हरकतें, इंसान अपनी हरकतें नहीं छोड़ता है, पर फिर भी गवर्नमेंट ने भी कुछ स्टेप उठाए हैं, जैसे यहाँ पर कुमरा ऐप का नाम याद रखेगा, ये बेसिकली कुमरा ऐप 29 जो हमारे देश में टर्टल और टोर्टोइस की स्पीसीज है उनके लिए बनाया गया था। अगर बात करें तो यहाँ पर इंडियन टर्टल कंजर्वेशन नेटवर्क, जिसके वो ITCKN बोल सकते हैं,
टर्टल सर्वाइवल अलायंस इंडिया, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी इंडिया, इनके द्वारा मिलकर ये जद्दोजहद कर ये ऐप बनाया गया और फिर इसमें इन्होंने इनको डालना स्टार्ट कर दिया और फिर जो भी इंफॉर्मेशन है कैसे कंजर्व करने हैं सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप लोग कछुआ प्रेमी हैं तो आप लोग जाकर इस ऐप को डाउनलोड करिए और फिर इंजॉय करिए। या फिर आप लोग घर में भी कछुआ रखते हैं, जो कि कछुआ पालते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा एक्वेरियम के अंदर रखते हैं ना, तो आप लोग भी इसको देख सकते हैं। वर्ल्ड टर्टल डे जो है वो 23 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसके बारे में कुछ मीठी मीठी खट्टी खट्टी प्यारी प्यारी बातें। अब चलेंगे हम लोग थोड़ा आगे, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा नेक्स्ट न्यूज। इस न्यूज को जो बेसिकली मैंने बताया ना कि घूमते घूमते अपनी पत्रिका का प्रचार करने हमारे देश में आगे, नाम था ग्लोबल इकोलॉजी एंड बायोग्राफी। इनको लगा यार वैसे फेमस होंगे नहीं पर ये अच्छा तरीका है, तो इन्होंने क्या बोला, इंडिया के अंदर वो आते ही बोला कि लेपर्ड जो हैं वो बेसिकली हमारे देश में खत्म होने वाले हैं। अब इनको ये लगा यार इंडिया के बारे में बोलेंगे तो ये लगेगा कि गलत बातें बोल रहे हैं, 2-4 के बारे में और बोल देते हैं। तो लगते ही इन्होंने हमारे साथ साथ में इन्होंने ब्राजील की जो कैट है और इसी के साथ में ये मैंड वुल्फ है उसके बारे में बता दिया कि इनके ऊपर भी बादल शंका के बादल मंडरा रहे हैं। उसी के साथ में ब्राउन हैना, ये साउथ अफ्रीका के अंदर, सदर्न अफ्रीका के अंदर देखने को मिलेगा। तो ये इस तरह की कैट है, बड़ी ही क्यूट सी कैट आप लोगों को देखने को मिलेगी। ठीक है, और ये है बेसिकली ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो हैना टाइप, नहीं हैना कौन सा इनमें से, एक मिनट, ब्राउन है ना अफ्रीका, ये वाला है। ठीक है, बेचारा ऐसा लग रहा था, इसके कई सारी पिक्चर मैंने देखी, ऐसा लग रहा था हमारे देश ना तो कोई एक ऐसा हमारे देश में, मतलब आप लोगों ने कई बार ऐसा कुत्ता देखा होगा जिसको कई दिनों से रोटी नहीं मिली, खजला कुत्ता सा नहीं होता है उस तरीके का। इसमें तो बाल है भाई साहब, खजला देखने को मिला। मैंने सोचा आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा सा दिखा दूं, आप लोग भी देखकर बोलोगे क्या दिखा दिया वरना। और ये देखो, ये तो इतना इंटरेस्टिंग है, तो बोला कि मुझे भी चाय वगैरह पीनी है, तो लोग बैठे वहां पर घूमने आ गया। तो ऐसी चीजें यहाँ पर इसके बारे में इन्होंने बताया कि इंडिया के अगर एक की चीज के बारे में बोलेंगे तो बोलेंगे कि क्या कर रहा है, तो कईयों के बारे में बताया कि हाँ पर ये भी दिक्कत है भाई साहब, ऐसा नहीं है कि आपके ही अंदर दिक्कत है, उनके अंदर भी दिक्कत है। तो बोला जा रहा है कि आने वाले टाइम में काफी ज्यादा लार्ज स्केल पर नॉर्थ इंडिया में जो लेपर्ड हैं ये खत्म होने वाले हैं, यानी कि तेंदुओं की संख्या काफी लार्ज स्केल पर घटने वाली है। 83% अगर बात करें रिस्क जो है वो बढ़ गया है और 30 साल में आने वाले ये खत्म हो जाएंगे, 30-33 में। ये बेसिकली इसी के लिए नहीं बोला गया, इनके द्वारा अगर बात करें तो यहां पर सब अफ्रीकन जो एरिया है और जो साउथ जो ईस्ट वाला एरिया है वहां पर बोला है मैमेलियन क्या होता है, जिनके अंदर रीढ़ की हड्डी पाई जाती है, मैमल जो बेसिकली देखने को मिलेंगे वर्टिब्रेट वाले, तो उनके ऊपर बोला है सारे जीव जंतु जो है इनके इस तरीके कि उनको दिक्कत देखने को मिलेगी। बेचारा ये टाइगर सुनकर सदमे में आ गया, यार कैसी कैसी बातें कर रहे हो। ठीक है, वैसे ही दिक्कतें चल रही है हमारी जिंदगी में, लोग हमको वैसे जीने नहीं देते, तुम ऐसी ऐसी न्यूज सुना दिया करो, हमको और सदमा लग जाता है, यार कुछ अच्छी खबर लेकर आया करो। तो ये अफ्रीका का जो रीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ये बेसिकली मरुस्थल वाला रीजन। तो इसके नीचे वाला जो रीजन है यहाँ पर, ये आप लोग को बेसिकली जिसको सब साहारन जो रीजन आप लोग बोलते हैं, तो ये बेसिकली एरिया हो गया। इसमें ये नॉर्थ अफ्रीका हो गया, ये सेंट्रल अफ्रीका हो गया, ये ईस्टर्न अफ्रीका हो गया, ये सदर्न अफ्रीका हो गया। ठीक है, तो कई बार इस तरीके से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जो होर्न ऑफ अफ्रीका वाला रीजन आता है वो कहां पर आता है, वो ईस्ट अफ्रीका वाले रीजन के अंदर में आता है। अब होर्न ऑफ अफ्रीका के अंदर कंट्री कौन कौन सी आती है, अब ये तो क्वेश्चन मैं जरूर पूछूंगा, तो मैंने आप लोगों को कई बार पढ़ाया, आप लोग मुझे पढ़ाओ, फिर जिसको नहीं पता है जो पहली बार लेक्चर सुन रहे हैं उनको कल आंसर मिल जाएगा, टेलीग्राम पर ही मिल जाता है और आप लोगों को नीचे भी कमेंट में पोस्ट कर देता हूं। ठीक है, आगे अगर बात करें यहाँ पर ये है लायन टेल मकाओ, और इसी के साथ में यहाँ पर बात करें तो एक को बोलते हैं स्लोथ बियर। तो ये साउथ इंडिया में बोला कि यार इनको भी दिक्कत है। अब इन्होंने बोला यार हमारी तो जिंदगी अच्छी खासी चल रही है, हमारे ऊपर क्यों ऐसे घास भर रहे हो। तो ये है बेसिकली ये ऐसी पूंछ वाले बंदर, और यहाँ पर ये भालू, इनको भी सदमे में डाल दिया इस रिपोर्ट ने, तो ये भी बेचारे दिक्कत में आ गए। लेपर्ड के बारे में अगर बात करें, यहाँ पर एक स्मॉलेस्ट है बिग कैट जो देखने को मिलती है, इसमें टाइगर, लायन, जैगवार, लेपर्ड और स्नो लेपर्ड आप लोग को देखने को मिल जाते हैं। तो ये कई सारी कैटेगरी हैं, ये कई सारे अगर बात करें लेपर्ड के बारे में तो आप लोग को ये भी देखने को मिलेगा, कई सारे क्या होते हैं, इनको बोलते हैं नोक्टर्नल। आप लोग भी कई सारे नोक्टर्नल प्राणी है ना, मतलब जो रात को शिकार करते हैं, इनके रातों को जगते हैं। मैंने कई सारे ऐसे लोग होते हैं कि रात्रिचर प्राणी जिनको बोला जाता है। कौन कौन सा आप लोगों में से रात्रिचर प्राणी है, तो आप लोग इस कैटेगरी में आप लोग को अपने आप को पाओगे। ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ये फीड करते हैं, स्मॉलर जो स्पीसीज होती हैं वो फर्बीवार चैन के, ये शाकाहारी लोगों को खाते हैं। ठीक है, मतलब ये मांसाहारी खुद है लेकिन शाकाहारी को खाते हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। दिक्कतें निकलकर कहां से आती हैं, तो हम जैसे इंसान जो हैं वो जानवर से भी ज्यादा जानवर हो चुके हैं, उसके चलते ये दिक्कतें देखने को मिलेगी। पोचिंग हो गई, इसी के साथ में यहाँ पर कई बार इनकी बॉडी के पार्ट या स्किन को बेसिकली बेचा जाता है। इसी के साथ में हम लोग कहीं पुल बना रहे हैं, कहीं कुछ बना रहे हैं, तो उसके चलते इनका हैबिटेट लॉस हो जा रहा है काफी ज्यादा। और बची रही वो नहीं कहते बची कुची कसर जो है वो यहाँ से पूरी हो जाती है। जब दोनों के बीच में लड़ाई होती है तो हमेशा तेंदुआ मारा जाता है बेचारा, यानी कि इंसान जो है वो इतना बड़ा जानवर हो चुका है, किसी को नहीं छोड़ता है, इसीलिए इनको मार मार कर वनरेबल कैटेगरी में हम लोगों ने पहुंचा दिया है। नाम है इनका, एक नहीं स्कूल वाला नाम है इनका, क्या ये है यहाँ पर पैंथ्रापोरिडस, तो ये स्कूल वाला नाम आप लोगों को देखने को मिलेगा। और वैसे तो आप लोग बोलते ही हैं और छोटू तेंदुए की हाल है,
चलिए बात करें यहाँ पर कहाँ कहाँ पर और भी पाया जाता है, तो यहाँ पर सब सहारन अफ्रीकन हो गया या वेस्ट और इसी के साथ में सेंट्रल एशिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट में तो मैंने बता दिया कि यहाँ पर भी ये पाया जाता है। अब जब यहां पर ये रिपोर्ट आई तो देखो कुछ ऐसी बात हम लोग करेंगे, यार तुमने तो अपनी बातें बता दी, अब हमारी भी सुन लो कुछ। अब इन हमारी क्या बातें, तुमने तो बता दिया 33 साल में खत्म हो जाएंगे, अब हम लोग कह रहे हैं यार पिछले 4 साल में बढ़ गए तो ये कैसे हो रहा है, तो बिल्कुल अलग बात हो रही है। तो यहां पर अभी 2014 में 8,000 थे, अभी 12,852 हो गए, तो यानी कि यार तुम तो फालतू में अपनी पत्रिका का प्रचार कर रहे हो, ये तो गलत बात है। हमारी कंट्री की जो मिनिस्ट्री है उसने बताया था इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज वाली ने कि 60% बढ़ गए 4 साल में, तो तुम कैसे बता रहे हो खत्म हो जाएंगे। कर्नाटका वाले, इसी के साथ में मध्य प्रदेश वाले, महाराष्ट्र वाले बोल रहे हैं हाँ भाई साहब बढ़े हैं हमारे एरिया में, तो यार ये तो गलत बात है। तो मध्य प्रदेश, कर्नाटका और महाराष्ट्र, यानी कि ये हो गया एमपी, मध्य प्रदेश, ये हो गया कर्नाटका और ये हो गया महाराष्ट्र, ठीक है। तो इस तरीके से देखना, तो ये राज्य जो है यहाँ पर इधर से चलो और यहाँ से आते हुए और फिर यहाँ पर पहुंचो, तो ये सबसे ज्यादा यहाँ पर आप लोगों को इनकी संख्या देखने को मिलेगी। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये खुद मिनिस्ट्री की रिपोर्ट आप लोगों को बता रही है। तो अगर पूछ ले कोई आप लोगों से स्टेटस ऑफ लेपर्ड इन इंडिया 2018 रिपोर्ट किसने बनाई थी, तो बोलना मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेट चेंज के द्वारा। ये बोल देना कि अल्लाह कसम मैंने तो नहीं बनाई ठीक है यानी कि ये मिनिस्ट्री का नाम आप लोगों को पता होना चाहिए। स्टेटमेंट देकर यार कई बार पूछ ली जाती है चीजें, तो हल्का सा आइडिया आप लोगों को होना चाहिए। तो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन इसके बारे में। आई होप कि आप लोगों के माइंड में इसको लेकर थोड़ी सी तो क्लैरिटी जरूर आई होगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो बताना, फिर आगे क्लियर करेंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा अपनी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ लेते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या चल रहा है देश के अंदर उसके बारे में समझते हैं। तो हमारी कंट्री में एक मिनिस्ट्री है जिसको बोलते हैं सूक्ष्म, लघु और मध्यम, यानी कि माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम। तो यानी कि माइक्रो बहुत छोटे, स्मॉल थोड़े से बड़े, मीडियम थोड़े से और बड़े, तो इस तरीके से समझना। तो ये बेसिकली एमएसएमई जो बेसिकली जो कंपनीज होती हैं छोटी छोटी, इनके बारे में बात की जा रही है। अब यहाँ पर इनके सपोर्ट के लिए यहाँ पर हमारी कंट्री की गवर्नमेंट ने ये स्पेशल यहाँ पर क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम स्टार्ट कराई गई है। देखिए क्या होता है, कल को चलकर मान लीजिए कोई छोटा मोटा धंधा किसी इंसान को स्टार्ट करना है, ठीक है, तो कोई भी छोटे से छोटा सा भी काम करने लगोगे तो उसके लिए इनिशियल फेज में कोई ना कोई मनी चाहिएगी, तो उस मनी को थोड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए किसी न किसी तरीके से कहीं से कुछ लोन मिल जाए, कहीं से कोई सपोर्ट मिल जाए, तो वो इंसान अगर काम करना स्टार्ट कर दे तो कल को चलकर और भी कई लोगों को जॉब प्रोवाइड करा सकता है। तो ऐसे आप लोग बोल सकते हैं। तो सर्विस सेक्टर के फील्ड में यहाँ पर एक तरीके से अगर चीजें प्रोवाइड कराई जाए तो काफी अच्छा टेक्नोलॉजी का यूज करके, अभी आप लोग खुद ही देखिए ना, मैं आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करा रहा हूँ अपने घर बैठकर, ठीक है, तो आसानी से ये लेक्चर जो है ऑल ओवर इंडिया में देखा जा रहा है, इवन कई सारे लोग ऐसे जो बाहर भी देखते हैं, तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो टेक्नोलॉजी के बेस पर कुछ भी ऐसी रिक्वायरमेंट है सर्विस सेक्टर में, और ये सर्विस एक तरीके की, ठीक है, जैसे लॉयर हो गया, टीचर हो गया, डॉक्टर हो गया, ये सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहा हूं मैं यहाँ पर कि आप लोगों में ये मैंने कहा ये प्रोडक्ट है आप लोगों के पास में, ठीक है, ये झंडू बाम हो गया, इसको लगा लेना अगर कहीं पर दर्द हो तो ऐसा नहीं है, ठीक है, तो वो वाली चीजें नहीं है यहाँ पर। तो इस सर्विस की कैटेगरी में आता है यहाँ पर, ठीक है। तो सर्विस जो होता है, जैसे लोग अपने प्रोडक्ट बेचकर पैसा कमाते हैं, तो जैसे टीचर हो गया, लॉयर हो गया या फिर डॉक्टर हो गया, ये क्या करते हैं अपनी सर्विस से बेसिकली इनकी रोजी रोटी चलती है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो सर्विस वाले सेक्टर के ऊपर फोकस देने की बात इनके द्वारा की गई है। तो 25% जो कैपिटल सब्सिडी जो है वो यहाँ पर देखने को मिलेगी अलग अलग एरिया में। मान लीजिए अगर बात करें तो प्रोवाइड करनी है 25% कैपिटल सब्सिडी, प्रोक्योर करना है किसी को कोई प्लांट मशीनरी वगैरह, कोई है इक्विपमेंट वगैरह वाली लैपटॉप वगैरह लेना है, तो ये यहाँ पर क्रेडिट जो जाएगा खासकर अगर बात करें तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा विदाउट जो सेक्टर स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी, यानी कि थोड़ा सा और सपोर्ट यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में देखने को मिलेगा। बेसिक फंडा यार यही रहता है कि टेक्नोलॉजी का जितना ज्यादा अपग्रेड करेंगे, पहले इंसान जो था वो खटके वाला फोन यूज करता था, आज के डेट में गिरता मरता हर एक इंसान जो है वो यूज करता है जो बेसिकली टच स्क्रीन फोन होता है। और आने वाले टाइम में जैसे ही 5G आ जाएगा, खटके वाले फोन तो वैसे भी आप लोगों को नन ऑफ द अबव वाली कैटेगरी में आ जाएंगे, यानी कि वो देखने को ही नहीं मिलेंगे बेचारे, क्योंकि वो सारे 2G की कैटेगरी में और 3G की कैटेगरी में चलते हुए नजर आते हैं। 2G पर चलते हैं मैक्सिमम, तो ठीक है। तो आने वाले टाइम में कहानी खत्म, बाय बाय टाटा, तो वाली चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इनोवेशन, डिजिटल इंपावरमेंट और डिजिटल इंटरवेंशन यहाँ पर एमएसएमई में किया जाता है। तो इससे फायदा क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर जो ये सेक्टर है इसकी जो एक तरीके से सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। आज के दिन में गोलगप्पा भी कहीं खाने जाते हैं ना आप लोग, वहां पर भी पेटीएम लगा होता है, बोलता है कि पेटीएम कर दूं, हाँ कर दो भाई साहब पेटीएम कर दो, एटीएम तो नहीं है पेटीएम ही कर दो, तो वो वाली चीजें हैं। तो टेक्नोलॉजी की वजह से चीजें बढ़ रही हैं और इससे फायदा क्या है, आज की डेट में कोई गोलगप्पे वाला भी है, वो मान लीजिए वहां पर गोलगप्पे खिला रहा है, ठीक है,
तो मान लीजिए उसने शाम तक का जो है अपने 4-5 हजार रुपए बना लिए, इतना बन जाता है आराम से। कई बार तो एक गोलगप्पा वाला था वहां पर, एक मार्केट में रहता था, उससे मैंने वैसे ही बातों बात में पूछा, मैंने कहा कितना यहाँ पर पूरे दिन का चल जाता है, तो बोला है कि 5,000 के करीब तो बन जाते हैं, 4 से 5,000, ठीक है, मतलब 1.5 लाख रुपए कमा रहा है बंदा वहां पर खड़ा होकर। और इंटरेस्टिंग चीज ये है कि उस टाइम पर का मतलब थोड़े टाइम पहले की बात होगी, ज्यादा ऑनलाइन चीजें नहीं चलती थी, क्योंकि 2016 से ये चीजें स्टार्ट हुई हैं, जब से यहाँ पर डीमोनेटाइजेशन हुआ। तो उस टाइम पर क्या था, सारी चीजें जो थी वो उसके हाथ में जाती थी टोटली, कोई टैक्स भी पे नहीं करना था। अब तो थोड़ा अकाउंट वगैरह में जाते हैं तो इन्फॉर्मेशन रहती है, वो एक अलग बात है। पर उस टाइम पर सारा ये अनऑर्गेनाइज कैटेगरी में आप लोगों को चीजें देखने को मिलती थी कि कोई इसको चेक ही नहीं कर पा रहा है कितना कौन कमा पा रहा है, ठीक है। उसने बोला कि भैया किसी को बताना मत, मैंने कहा मैं किसको बता रहा हूं यार तो ये ऐसी चीजें हैं। तो क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी स्कीम जो है वो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन के लिए, ये आज नहीं है, बहुत पहले लॉन्च की गई थी। अब यहाँ पर और चीजों को प्रोवाइड कराने की कोशिश की जा रही है ताकि टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन किया जा सके। तो इसके चलते इंस्टीट्यूशन को फाइनेंस मिलना है तो यहाँ पर 1 करोड़ तक का आप लोगों को देखने को मिल सकता है, क्योंकि बड़े स्केल पर काम करना पड़ेगा। और स्पेसिफिक 51 सबसेक्टर प्रोडक्ट अप्रूवल भी दिए गए हैं, यानी कि हर एक लेवल पर चीजों को सपोर्ट प्रोवाइड कराने की कोशिश यहाँ पर की जाएगी। तो ये जो टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन का अगर इसके बारे में बात करें तो अपग्रेड करना है प्लांट मशीनरी, वो सारी मैंने बताई, जिसके चलते फैसिलिटी बढ़ सके और अपनी सर्विस जो भी प्रोवाइड करा रहे हैं वो उसको और अच्छे से प्रोवाइड करा सके, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर कुछ दिनों पहले भी मैंने आप लोगों से बात की थी, यहाँ पर कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने पूरी परिवार फैमिली के साथ में बैठकर देखते हैं। इवन एक पर्टिकुलर एक टीचर थे जिनके द्वारा बताया गया कि वो अपने, जैसे वो पढ़ाते हैं ना जहां पर भी जो बच्चों को बेसिकली क्लासेस लेते हैं, तो वो अपने उस पूरे इंस्टीट्यूट में लेक्चर चला देते हैं जब करंट अफेयर की बात आती है कि हाँ ये वाला लेक्चर देख लो। वो बोलते हैं कि सर मेरा करंट अफेयर का लेक्चर जो है, मतलब मुझे करंट अफेयर नहीं पढ़ाना पड़ता है, मैं बच्चों को बस स्टैटिक पढ़ाता हूँ, और बहुत सारा तो स्टैटिक भी कवर करा देते हैं आप, तो काफी अच्छा लगता है। तो उसके चलते जो फीस नॉर्मली वहां पर वो लेता है, उस फीस को उसने लगभग 30% कम कर दिया है, यानी कि बच्चों को, ये मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब सुनने के बाद में, सुनने आप लोग, मतलब उसने वो लेक्चर वहां पर चलाता है तो बोला कि सर मुझे मेहनत कम करनी पड़ती है, इसलिए बच्चों की फीस भी मैंने 30% कम कर दिया, क्योंकि करंट अफेयर आप पढ़ा रहे हो, ठीक है। तो मतलब मुझे ये कह रहा है सर 30% फीस मैं आपको दिया करूंगा। मैंने कहा यार अच्छा है, मतलब अच्छा लगा सुन के मुझे, रियलिटी में फीस तो वही होगी, आप लोग बच्चों को मतलब डिस्काउंट दे रहे हो। तो ये काफी अच्छी ऐसे भी चीजें आप लोग देखते हैं, मतलब स्टैटिक पोर्शन पढ़ा रहा है, करंट अफेयर यहाँ से कवर करा दे रहा है बच्चों का। तो इस तरीके से ये ऐसी चीजें भी लाइफ में, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कई जगह आप लोग अपनी लाइफ में कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। तो ये मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा सुनने के बाद में। अगर आप भी कोई ऐसा कार्यक्रम कर रहे हो तो आप लोग भी मुझे मेल जरूर किया करो, अच्छा लगता है यार, ये सारी चीजें मुझे तो पर्सनली मोटिवेट करते हैं। आपका मतलब जो सुन रहे हैं आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा सुन के, मतलब सुन रहे हैं कि इसकी वजह से उसने 30% बच्चों के पैसे, अगर कोई बच्चे से मान लीजिए वो 1,000 रुपए ले रहा है, ठीक है, तो उससे अब 700 रुपए लेगा बच्चे से, 300 रुपए का डिस्काउंट दे दिया, क्योंकि करंट अफेयर उसको नहीं पढ़ाना पड़ रहा है। तो वास्तव में यार ये चीजें टच करती हैं दिल को, मानो या ना मानो, मुझे तो करती हैं यार, बाकी तो आपका पता नहीं, मतलब मैक्सिमम लोगों को करती हैं चीजें, ऐसी चीजें। आगे चलते हैं, यहाँ पर ये काफी इंटरेस्टिंग न्यूज है। हमारी कंट्री की आर्मी जो है, एयरफोर्स जो है, नेवी जो है, उनका जो ताकत है बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वैसे तो ताकतवर काफी है, पर लेकिन और अच्छे लेवल पर हम लोग टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन कर रहे हैं। कुछ हथियार ऐसे हैं पुराने हो गए हैं, और चाइना और पाकिस्तान जो है वो सर पर नाच रहे हैं। तो मोदी साहब के द्वारा कई सारे अपग्रेडेशन यहाँ पर किए जा रहे हैं अलग अलग एरिया में, ताकि कल को कहीं पर जाकर अटैक करना पड़ जाए तो हम लोग मारकर भागकर चले आए, पता भी ना चले लोगों को क्या कर चले गए। तो इसी के चलते चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा अभी यहाँ पर लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर, ये सारे अपने ही घर में बनाए गए हमारे हथियार हैं, ठीक है, यानी कि हम लोग किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं है। तो अपने ही घर में बनाए गए हथियार और 2 स्मॉल ड्रोन, तो ड्रोन भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे, जिसका नाम है स्विच 1। इसी के साथ में यूएई यहाँ पर बात करें MR20, तो ये यहाँ पर इंडिया के द्वारा जो स्टार्टअप है उनके द्वारा बनाए गए, तो एयरफोर्स को मिला यहाँ पर। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये, अब हम लोगों ने अपने ही देश में अपने ही ऊपर डिपेंडेंट रहना स्टार्ट कर दिया है। तो दूसरों के कंधों पर हाथ रखकर आप लोग चल सकते हो, पर लेकिन अगर दौड़ना है तो अपने ही पैरों पर आप लोगों को दौड़ना पड़ेगा। तो मेक इन इंडिया प्रोडक्ट के बारे में भी यहाँ पर बात की जा रही है। तो जो स्विच है यहाँ पर 1.0 यूएई, यहाँ पर ये एक तरीके से पीयरलेस कैपेबिलिटी देखने को मिलेगी। 1.5 आवर फ्लाइट टाइम आप लोगों को नजर आएगा, 15 किलोमीटर रेंज तक यहाँ पर लगभग एक तरीके से, और 450 ये टेक ऑफ एल्टीट्यूड यानी कि हाइट तक भी यहाँ पर जा सकता है, ठीक है। तो ये ऐसी ऐसी चीजें इसके बारे में अप्रोक्सीमेट अगर बात करें तो यहाँ पर 90 मिनट तक, और इसी के साथ में सपोर्ट इंडियन आर्मी को मोस्ट ऑफ द जो डिमांडिंग सर्विलेंस है उसमें हेल्प प्रोवाइड करा सकता है, डे और नाइट टाइम में भी। ये काफी इंपॉर्टेंट है। बॉर्डर मूवी आप लोगों ने देखी है, बॉर्डर मूवी में इसलिए जैकी श्रॉफ अपना जहाज नहीं उड़ा पाता है क्योंकि वहां पर उनके जो जहाज थे उस टाइम पर
वो बेसिकली दिन के टाइम के थे, रात के टाइम के यहां पर नहीं थे, तो वो दिक्कतें देखने को भी कई बार मिल जाती है। तो दुश्मन क्या करेगा, उसका फायदा उठाएगा। तो ऐसी हरकतें नजर आती हैं यहां पर। MR20 जो है यहां पर, ये आप लोगों को हेक्साकॉप्टर आप लोगों को नजर आएगा, ड्रोन, जो कि यहां पर लगभग 20 kg ये पेलोड तक आप लोगों को देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो इसी के चलते कई जगह आप लोग समझ सकते हैं इसेंशियल आइटम भेजाना है, इमरजेंसी में कोई फूड भेजाना है, दवाई भेजानी है। आप लोगों ने देखा कोरोना की दवाइयां जो कई जगह हम लोगों ने ड्रोन की हेल्प से प्रोवाइड कराई अभी रिसेंटली। तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं यहाँ पर। तो ये इसकी स्ट्रक्चर है यहाँ पर, कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा जो कि हेक्साकॉप्टर ड्रोन है। और जो पहला मैंने बताया यहाँ पर, ये स्विच आप लोगों को कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। तो ये हमारे ही देश में हमारे ही हथियार जो है हमारे ही द्वारा बनाए गए। तो अच्छी चीज ये लगी, अगर कोई खरीद भी रहा है तो अपने ही देश में पैसा रहेगा। हम ऐसा नहीं कि फ्रांस को पैसा देंगे या चाइना को पैसा देंगे या जापान अमेरिका को पैसा देंगे। तो ये अच्छी चीजें हैं यहाँ पर, इनको हम लोग अच्छे से यूज कर सकते हैं। खासकर चाइना के बॉर्डर पर अगर आप लोग देखियो, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के साइड में पाकिस्तान के बॉर्डर पर हम लोग यहाँ पर खासकर अगर पाकिस्तान के साथ में हमारे कौन से राज्य टच करते हैं, तो ये भी आप लोगों को पता रखना है। गुजरात, राजस्थान, पंजाब और यहाँ पर आप लोगों को जम्मू एंड कश्मीर। और अब यहाँ पर ये बेसिकली यूनियन टेरिटरी है ना, दोनों अलग अलग, तो उनको अलग अलग याद रखेगा। तो जम्मू एंड कश्मीर और इसी के साथ में लद्दाख। ठीक है, तो टोटल 5 एरिया आप लोग यहाँ पर नजर आएंगे। तो ये इसके बारे में होगी बेसिक इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो ये है इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब एक आप लोगों का इंपॉर्टेंट पॉइंट और बच गया, उसको और कवर करते हैं। आज एक इंपॉर्टेंट बर्ड के बारे में हम लोग जानेंगे। ये बर्ड है बेसिकली साइबेरियन क्रेन। ठीक है, साइबेरियन क्रेन जो है ये क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्टेटस आप लोगों को देखने को मिलेगा IUCN के तहत, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो यहाँ पर काफी एक क्रिटिकल कैटेगरी में नजर आता है। और खासकर जो ज्योग्राफिकल रेंज है ये आर्टिक टुंड्रा वाले रीजन में भी देखने को मिलता है। हमारे देश में अगर जाएंगे तो आप लोगों को भरतपुर के अंदर आप लोगों को ये नजर आएगा, यानी कि राजस्थान के अंदर। और चाइना, ईरान और इंडिया के अंदर ये पाया जाता है। सेव करने के लिए यहाँ पर अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी जो वाटर बर्ड है, इसके लिए इनका एक एग्रीमेंट टाइप का भी देखने को मिलता है, जिसको बोलते हैं एग्रीमेंट ऑन कंजर्वेशन ऑफ अफ्रीकन यूरेशियन माइग्रेटरी जो वाटर बर्ड्स होती हैं, यानी कि पानी के अंदर जो भी पक्षी पाए जाते हैं उनको सेव करने के लिए ये एक एग्रीमेंट प्रोग्राम भी है। तो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के तहत यहाँ पर इसको डेवलप किया गया था। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट मुद्दा थोड़ा सा आप लोगों को पता होना चाहिए। ओके, तो कैसा लगा लेक्चर, इसके बारे में फीडबैक जरूर दिया करो और वीडियो को एंड तक देखकर जाया करो। जो एंड तक देखेगा उसको बोनस रहता है कि हाँ वो रिवीजन करके चला गया, वरना तो फिर वही है कि भाग जाओ तो उसके चलते उनको दिक्कत देखने को मिलेगी। ओके, बात कर लेते हैं यहाँ पर। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर इसी के बारे में एक न्यूज हम लोगों ने देखी डिटेल में आप लोगों को, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अपने देश के बारे में, क्या क्या चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं, अपने ही देश के अंदर चीजें बना रहे हैं। ठीक है, इसी के साथ में हम लोगों ने देखा MSME से रिलेटेड क्या क्या चीजें हेल्प प्रोवाइड कराई जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा, तो काफी डिटेल में ये आर्टिकल डिस्कस किया। इंटरनेशनल सोलर अलायंस के बारे में कई सारी बातें हम लोगों ने जानी, अपने देश के अंदर क्या क्या कर रहे हैं, कहां कहां पर इसका इंपैक्ट पड़ता है और क्या क्या चीजें वो सब हम लोगों ने देखी। कछुए के बारे में मैंने कई सारी बातें जानी, कछुआ, टोर्टोइज और यहाँ पर जो भी चीजें थी सारी हम लोगों ने देखी। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर कहां पर क्या क्या प्रोग्राम है डिटेल में समझा। ठीक है, लेपर्ड के बारे में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है और क्या क्या कंडीशन है, किन किन एरिया में पाए जाते हैं और हमारे देश में क्या क्या दिक्कतें हैं और कौन कौन से एरिया में क्या क्या दिक्कतें चल रही हैं, डिटेल में समझा। ओके, पानी के बारे में जाना, एक पर्टिकुलर जो दिक्कतें देखने को मिली एक रिवर के बारे में, दुनिया भर की मछलियों की जहां पर जान चलेगी, तो काफी डिटेल में उसके बारे में हम लोगों ने कई सारी चीज देखी। इंपोर्ट यहाँ पर माइग्रेटरी जो इंपोर्टेंट बर्ड है उसके बारे में जाना, कई बार क्वेश्चन बन जाता है, पूछ ले आप लोगों से EAWA क्या है यहाँ पर, ये किसके प्रोविजन के तहत आता है, तो कंफ्यूजन आप लोग को बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो रेगुलर जो वीडियो देखते हैं तो हिंदू वाली वीडियो देखिएगा, उसमें डेली एक न्यूज़पेपर हम लोग कवर करते हैं, पूरा कंप्लीट न्यूज़पेपर आप लोगों को यहाँ पर कवर हो जाता है। तो डेली मॉर्निंग में आप लोग इसको भी अपनी लाइफ का पार्ट बना सकते हैं। दोनों करंट अफेयर की वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा बूस्टअप देगी। कहने के लिए करंट अफेयर है, स्टैटिक प्लस करंट अफेयर आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। तो जब आप लोग स्टैटिक सब्जेक्ट भी पढ़ने बैठेंगे तो आप लोग को देखने को मिलेगा यार ये तो बहुत सारी चीजें सुनी हुई है, तो आप लोगों को तब समझ में आएगा, या फिर एग्जाम में आप लोग जाकर बैठोगे तब समझ में आएगा कि किस लेवल पर चीजें मैं यहाँ पर कवर आप लोगों को करा रहा हूँ। ओके, ऐप के बारे में बताइए जो कछुओं को गिनने का काम करता है, उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अगर बात करें तो कौन सा दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं टर्टल के डे में, ये आप लोगों को बताना है। SCLCSS, तो ये आप लोगों को बताना है क्या है, जिसके बारे में मैंने डिस्कस किया था। MSME के लिए ये इंपॉर्टेंट है। 101 रुपए का कन्यादान देने कौन इंटरनेशनल सोलर अलायंस में आया है, ये आप लोगों को बताना है। कहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जन्म हुआ था ये बताइए, और उस टाइम पर कौन सी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी थी। लेपर्ड के मामले बात करें तो बोला 83% खत्म हो जाएगा, तो कौन सी पत्रिका अपना प्रचार करने आई, ये आप लोगों को बताना है। कौन सा मंत्रालय है जिसके द्वारा बोला यार तुम तो बोले हो 83% घट जाएगा, पिछले 4 सालों में 60% हम लोगों ने बढ़ा दिया, ये क्या बदतमीजी है बताओ। कौन सा राज्य इसके बारे में आप लोगों को बताना है जहां पर सबसे ज्यादा इनकी संख्या पाई जाती है। ओके, आप लोगों को पता है संडे में हमारा रिवीजन का लेक्चर आता है, तो उसमें हम लोग बेसिकली डिस्कस नहीं करते हैं, कुछ तो जो क्विज होता है वो आप लोगों को सैटरडे का देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो यहां पर बात करते हैं वर्ल्ड चिल्ड्रंस जो डे है उसके बारे में। तो इसकी थीम आप लोग को बतानी थी। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो अवार्ड है उसके बारे में जाना था। पहले इसको किस नाम से पुकारा जाता था और कितनी कैटेगरी में ये अवार्ड दिया जाता है। अभी हमारी कंट्री में हमारे पड़ोसी देश ने यहाँ पर चाइना ने गिफ्ट किया है पाकिस्तान को। गिफ्ट क्या दिया मतलब एक तरीके से बस क्या ही शब्द बोलूं, मतलब भीख देता है एक तरीके से, खरीद चुका है बेसिकली पाकिस्तान को आज के डेट में। तो नाम बताना है आप लोगों का, जो ये एक वॉरशिप है इसका आप लोगों को, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के द्वारा विजिट किया गया, तो इनके द्वारा बताइए कि यहाँ पर किसको विजिट किया गया था और किसको छोड़ दिया गया था 2017 में पैलेस्तीन और इजराइल के बारे में जब हम लोग बात करते हैं। तो हैदर अली जो है उनके साथ में एक महिला लड़ी थी यहाँ पर चित्रदुर्ग कर्नाटक के अंदर में, वो काफी ज्यादा न्यूज में थी। उनके बारे में बताइए कौन सी मिनिस्ट्री है जिसके द्वारा यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी के बारे में बात की गई। एक्सेसिबिलिटी यानी कि अगर आप लोगों को कुछ चीजें यूज करनी है तो खासकर जो दिव्यांगन है उनके लिए एक अफोर्डेबल चीजें प्रोवाइड कराना, ठीक है। इंडिया जो है वो सिग्नेटरी है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो कब ये फोर्स में आया था ये बताना है। तो ये कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें डिस्कस की थी। अगर कोई भी इनमें कंफ्यूजन हो आप लोगों को तो जाकर इनके बारे में रिविजन जरूर कीजिएगा, ठीक है। अगर याद नहीं आता ना सुनने के बाद में कि क्या था यार ये याद नहीं आ रहा है, तो रिवीजन जरूर कर लीजिए ना, ठीक है। तो वर्ल्ड चिल्ड्रंस डे के बारे में बात की तो ए बेटर फ्यूचर फॉर एवरी चाइल्ड ये थीम थी यहाँ पर। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न जो है यहाँ पर इसके बारे में बात की थी, तो पहले इसको राजीव गांधी खेल रत्न बोलते थे, तो ये भी नाम चेंज किया गया, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 1991-1992 में इसको स्टार्ट किया गया था और 6 कैटेगरी में ये दिया जाता है। 6 कैटेगरी कौन सी है उनके नाम जरा आप लोग लिखिए, देखता हूं वो तो याद होगा कम से कम। पीएनएस यहां पर बात की जा रही है तुगरिल, तो ये था यहां पर जो चाइना के द्वारा गिफ्ट किया गया पाकिस्तान को, और इजराइल की विजिट की थी, पैलेस्तीन की नहीं की थी, तो इस तरीके से हम लोगों ने अलग अलग कर दिया दोनों को, ठीक है। बात करें यहां पर इनका नाम था ओन के ओबावा, तो यहां पर ये एक हिंदू वॉरियर थी जो कि हैदर अली के साथ में लड़ी थी। अगर बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के बारे में बात की जा रही है, तो एक्सेसिबिलिटी स्टेटस के बारे में, स्टैंडर्ड के बारे में इन्होंने बात की थी कि लोगों के लिए स्टैंडर्ड तैयार करो ताकि सब उसको एंजॉय कर सकें। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो 2007 में बेसिकली यहां पर फोर्स में आया था और इंडिया इसका सिग्नेटरी है, यानी कि हमको भी सबके लिए इंफॉर्मेशन ये प्रोवाइड करानी है, ठीक है। तो ये था आज का लेक्चर। अब है यहाँ पर बेसिकली फीडबैक का टाइम, तो फीडबैक जरूर दिया करो। ये फीडबैक अच्छा लगता है अगर आप लोग फीडबैक देते हो। 1 सेकंड आप लोगों को लगता है, लाइक या डिसलाइक कर वीडियो को बताइए 1 सेकंड के अंदर अंदर कैसी लगी ये वीडियो। कुछ भी लग रहा है दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में बताइए कि हाँ ये दिक्कत है, इसको सुधारो, ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। तो ये आप लोगों का हक है, आप लोगों को मिलना चाहिए, तो आप लोगों को दे रखा है हक, तो इसका यूज किया करो, ठीक है। सबको हक नहीं मिलते हैं, ओके। पता चला कल वो कमेंट बॉक्स ऑफ कर दिए तो फिर हक नहीं मिलेगा आप लोगों को, तो हक दे रखा है तो उसको सड्डा हक इस तरह यूज कर, ठीक है। तो मौज लो रोज लो, नहीं मिले तो खोज लो, और यहां पर जाकर कनेक्ट हो जाओ अगर कोई भी दिक्कत है तो यहां से। और हाँ, मैंने 2 वीडियो स्टार्ट की है अभी यहां पर आप लोगों के लिए, उसमें शॉर्ट वीडियो है, एक में तो मोटिवेशनल वीडियो है, ठीक है, और एक में डेली 3 न्यूज कवर की जा रही है, ठीक है। आप लोग बताइए ये इनिशिएटिव कैसा लग रहा है, कंटिन्यू रखना है या फिर जो भी आप लोग के माइंड में हो, ठीक है। तो ये अच्छा इनिशिएटिव लगा छोटा सा, आई होप कि आप लोग उसको एंटरटेन भी कर पा रहे होंगे, मतलब एंजॉय कर पा रहे होंगे। अगर कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा, उसको देख लेंगे फिर, ठीक है। बाकी यहाँ पर भी आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं। तो इसी तरीके से यार लाइफ को एंजॉय करते रहिए और कोशिश कीजिए अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के साथ साथ में सोसाइटी को भी थोड़ा अच्छा बनाकर चलिए। तो पॉलिथीन और प्लास्टिक बैग वगैरह इन सब चीजों से थोड़ा दूर रहिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूं, उसको भी एंजॉय कीजिएगा। तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।